हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीत क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर। और आज हम एक नया सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है राजस्थान की कला एवं संस्कृति। मेरे ख़्याल से हम सब के लिए ये सब्जेक्ट फ़ेवरेट सब्जेक्ट होना चाहिए, एक एन्जॉय भरा सब्जेक्ट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि राजस्थान कला एवं संस्कृति मतलब ये हमारा सब्जेक्ट है, जनमानस का है। हमने जिया है, हम अपने आस-पास ये गतिविधियाँ अक्सर देखा करते हैं, जीते हैं और एक फ़ील भी होता है कि हमारा कल्चर है, हम जीते हैं। और अक्सर कल्चर मुझे लगता है हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए और ये सब्जेक्ट ओनली जॉब मात्र के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, इस जीवन को जीने के लिए भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे आस-पास की गतिविधियाँ देखने और उनके नॉलेज लेने के बारे में भी हमें पूरा एक एन्जॉय भरा सब्जेक्ट लगता है। तो आप यूँ खूब एन्जॉय करेंगे और मैं मानता हूँ मेरा सब्जेक्ट फ़ेवरेट है तो आपका भी होगा। तो खूब यूँ एन्जॉय के साथ पढ़ेंगे और इसमें सबसे हम पहले टॉपिक लेंगे वो लेंगे हमारे राजस्थान के त्योहार एवं मेले। त्योहार एवं मेले मतलब राजस्थान के त्योहार एवं मेले ये सब्जेक्ट भी पहला मैं मानता हूँ यूँ लेना होता है कि जैसे कि आगे हम पढ़ेंगे, किसी लोक देवता को पढ़ेंगे, लोक देवी को पढ़ेंगे और मैं कहूँगा कि ये मेला चैत्र अमावस्या के दिन भरता है। तो मतलब पता तो होना चाहिए चैत्र अमावस्या होती क्या है या चैत्र अमावस्या आती कब है? तो हम सबसे पहला टॉपिक लेंगे वो राजस्थान के त्योहार एवं मेले। उनमें से ही राजस्थान के त्योहार एवं मेले में हम वो टॉपिक लेंगे सबसे पहले हिंदू त्योहार, उसके बाद हम जैन, मुस्लिम वो भी त्योहार पढ़ेंगे आगे-आगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिंदू त्योहार, क्योंकि हिंदू त्योहार ही सबसे अधिक हैं। हमारे हिंदुओं के भी देवता अधिक हैं। मुस्लिम देवता मुस्लिम तो ले दे के बहुत कम ही त्योहार है, क्योंकि वो मानते हैं कि भगवान एक है। तो एक भगवान के कितने त्योहार होते होते हैं? ले दे के 2-4 त्योहार होते हैं। तो उनके त्योहार कम ही हैं। सबसे ज़्यादा त्योहार हमारे हिंदू त्योहार होते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे त्योहारों की। राजस्थान के त्योहार एवं मेले, फेयर एंड फेस्टिवल। त्योहार एवं मेले लिखते ही इन्होंने पहला शब्द लिखा विक्रमी संवत। संवत का मतलब होता है सन, ईयर। सबको पता है। यहाँ एक शब्द लिखा है विक्रमी। इसका मतलब क्या होता है? विक्रमी एक कैलेंडर का नाम है जो चंद्रमा पर आधारित है। किस पर आधारित है? चंद्रमा पर। चंद्रमा पर आधारित है। मतलब हम हिंदू कोई भी त्योहार मनाते हैं वो चंद्रमा के अनुसार ही मनाते हैं। विक्रम इस कैलेंडर के बारे में कहा जाता है कि ये 57 साल आगे है। किससे 57 साल आगे? एक कैलेंडर होता है ईस्वी कैलेंडर, कि भी जब भी ईस्वी कैलेंडर बना होगा उससे पहले 57 साल पहले ये इस कैलेंडर की शुरुआत हुई होगी। ये कैलेंडर सूर्य पर आधारित है। सूर्य पर आधारित। यूं बोले तो ये कैलेंडर अपने वाला जनवरी फरवरी, जनवरी फरवरी वाला, ये अपने दादी वाला कैलेंडर। ऐसे मान लीजिए चैत्र वैशाख। चैत्र वैशाख मतलब दादी हमारे से 57 साल आगे हैं, हम दादी और मम्मी से 57 साल पीछे हैं। ईस्वी कैलेंडर से विक्रमी कैलेंडर 57 साल आगे है। आगे और बात करते हैं। विक्रमी कैलेंडर पहले लिखा हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि इस कैलेंडर की शुरुआत एक विक्रमादित्य नामक राजा ने की थी। विक्रमादित्य नामक राजा। हिस्ट्री एग्जैक्ट नहीं पहुंच पाई वहां पे कि वो विक्रमादित्य था कौन, क्योंकि हमारे 2-3 राजा हुए थे। फिर भी कई जगह मत है लिखा हुआ था कि उज्जैन का एक राजा था। उज्जैन का एक राजा था जिसका नाम था भूमिगत वर्मा, भूमि वर्मा। उसका पूरा नाम था भूमि वर्मा विक्रमादित्य।
और कहते हैं कि इस राजा ने अपनी उपाधि के नाम पर, अपनी उपाधि के नाम पर इस कैलेंडर की शुरुआत की थी। विक्रमी कैलेंडर चंद्रमा पर आधारित होता है। किसी विक्रमादित्य नामक राजा ने इसकी शुरुआत की थी। एग्जैक्ट हिस्ट्री अभी तक वहां तक नहीं पहुंच पाई कि विक्रमादित्य था कौन। फिर भी कई जगह यह लिखा हुआ मिलता है कि भूमि वर्मा नाम का एक राजा था जिसने अपनी उपाधि के नाम पर इस कैलेंडर की शुरुआत की थी। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि इसकी शुरुआत किसने की, क्योंकि एग्जैक्ट ये सिद्ध नहीं है। फिर भी हमें जानकारी के लिए थोड़ा देख लेते हैं फिर इस कैलेंडर के बारे में। इस कैलेंडर में प्रत्येक महीना होता है 29.5 दिन का होता है वो। 29.5 दिन का होता है, मतलब 12 महीनों में इसमें 354 या 355 दिन होते हैं। तो ईस्वी कैलेंडर, उसमें आपको पता ही है मंथ कितने दिन के होते हैं, 30, 31। ईस्वी कैलेंडर, ये विक्रमी। अब आप कहेंगे इसमें 28 और 29 भी होते हैं। हाँ होते हैं। इसमें कितने दिन होते हैं साल में, 365 या 367। तो विक्रमी कैलेंडर में साल में 355 या 54 दिन आते हैं। ईस्वी कैलेंडर के अंदर साल में 365 या 67 दिन आता। मतलब प्रत्येक वर्ष में इन दोनों में 10 दिनों का डिफरेंट आता है, 10 दिनों का अंतर आता है। मतलब एक साल के अंदर ईस्वी कैलेंडर है जो विक्रमी कैलेंडर से 10 दिन आगे चला जाता है। तो 2 साल के अंदर 20 दिन आगे चला गया, 3 साल के अंदर 30 दिन आगे चला गया, यानी 3 साल में एक महीना अधिक आगे चला जाता है। इस मामले में हमारे बड़े रे बड़े खतरनाक हुआ करते थे। वो कहते ना भाई साहब पीछे तो आज रहे ना कल। यदि ऐसे हम पीछे रहते गए प्रत्येक थर्ड ईयर, प्रत्येक तीसरे साल यदि हम एक एक मंथ पीछे रहते हैं तो हम ये 57 साल जो आगे हैं ये रिकॉर्ड टूट जाएगा। उन्होंने कहा ना भाई साहब रिकॉर्ड आज टूटने दें ना कल। तो क्या करें, प्रत्येक तीसरे वर्ष एक महीना अधिक जोड़ दिया जाता है जिसे हम अधिक मास कहते हैं। कब जोड़ा जाता है, प्रत्येक तीसरे वर्ष। प्रत्येक तीसरे वर्ष एक महीना अधिक जोड़ दिया जाता है जिसे अधिक मास कहा जाता है। जिसे अधिक मास कहा जाता है। मतलब विक्रमी वाले कैलेंडर को सूर्य वाले कैलेंडर के बराबर करने के लिए प्रत्येक तीसरे वर्ष एक महीना अधिक जोड़ दिया जाता है जिसे अधिक मास कहते हैं। अक्सर हम गांव में पूछा करते हैं पंडित जी को अधिक मास क्यों आता है, पंडित जी कहते हैं पाप बढ़ गया। तो क्या करें, दान दो। किसको दें, तो फिर पंडित जी कहते हैं आपके सामने ही खड़ा। और हम देखते हैं अक्सर गांव में हमारे मम्मियाँ दादियाँ अपनी श्रद्धा के अनुसार दान दिया करती हैं कि भाई पाप ज्यादा हो गए इस वर्ष, महीने 2 हैं तो हमें दान पुण्य करना चाहिए। फिर एक बात ये भी आती है कि कैसे पता चलता है कि इस साल मंथ 2 हैं, मतलब सेम मंथ 2 हैं। कैलेंडर को देखते हैं, कैलेंडर वाले को कैसा पता चला, कुछ तो वहां पर भी डिसाइड हुआ होगा। इसके लिए यह होता है कि प्रत्येक तीसरे वर्ष जो महीना 2 बार होता है, मतलब उस महीने को 2 बार गिना जाता है। ऐसा मतलब पता चलता है कि जिस महीने में सूर्य अपनी राशि नहीं बदलता, मतलब सूर्य संक्रांति, जिस महीने में सूर्य संक्रांति नहीं आती वह महीना 2 बार गिना जाता है। अब कहते हैं सूर्य संक्रांति क्या होती है, मतलब सूर्य अपनी राशियां बदलता है प्रत्येक महीने, अगले महीने में अपनी राशि बदलता है। जिस महीने में वो अपनी राशि नहीं बदलता मतलब वो सेम रिपीट होगा, अगले महीने में अपनी राशि बदलेगा, मतलब वह महीना 2 बार गिना जाएगा, अधिक मास होगा। तो अधिक मास होगा तो त्योहार हमारे प्रत्येक महीने में त्योहार, त्योहार किस महीने में मनाए जाएंगे, दोनों में, तो मैं कहूंगा नहीं,
त्योहार अगले महीने में मनाए जाएंगे। जैसे भी मान लो श्रावण 2 है, तो श्रावण के फर्स्ट मंथ में त्योहार नहीं मनाए जाएंगे, अगले महीने में त्योहार मनाए जाएंगे। फिर बात आती है कि वो अधिक मास क्यों कहा जाता है? तो अक्सर बात आती है कि पंडित जी ने तो बस अपने दान पुण्य चाहिए, लालच के लिए कह देते हैं, पाप बढ़ गया था। ये तो विक्रमी कैलेंडर को, ईसाई कैलेंडर को बराबर करने के लिए जो अधिक मास का कॉन्सेप्ट है, इसलिए होता है। फिर मैं कहूँगा नहीं, ये कॉन्सेप्ट आया तो पाप ज़्यादा बढ़ गया इस कारण ही था। बात पंडित जी भी सही है। सबने एक कहानी सुनी होगी, हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस हुआ करता था। उसने भगवान ब्रह्मा की घनघोर तपस्या की और ब्रह्मा जी राजी हुए और बोला, मांग, क्या वरदान मांगना चाहता? तब उसने कहा, मुझे ऐसा वरदान चाहिए कि मैं ना 12 महीनों के अंदर मरूं, ना घर के अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना मनुष्य से ना जानवर से। जिस बंदे को यह वरदान मिल जाए कि वो मर ही नहीं सकता, सोचो वो क्या क्या करने लग जाए। हम अपने आप को भी देख लो, जरा सा घर वाले छूट क्या देते हैं, हम रोड पर किसी को साइड नहीं देते हैं। जिससे ये समझ में आ जाए कि वो कभी मर नहीं सकता, वो क्या क्या करने लगेगा। उसने भी कुछ ऐसे ही किया, अपने आसपास के सभी लोगों को बोल रखा था, कोई भगवान का नाम नहीं लेगा रे, क्या उखाड़ लेगा तुम्हारा भगवान, भगवान भगवान कुछ नहीं होता है, सब मेरा नाम लोगे। किसी को भगवान का नाम वो लेने नहीं देता था। पर चमत्कार को नमस्कार, होनी को कौन टाल सकता है। उन्हीं के घर में एक बच्चा पैदा होता है और जिसका नाम होता है प्रहलाद, भगवान विष्णु का परम भक्त। वो सुबह शाम विष्णु विष्णु टेर लगाए रखता है। हिरण्यकश्यप समझाता है, भगवान का नाम मत ले, क्या उखाड़ लेगा तेरा भगवान। प्रहलाद मुस्कुराता है और कहता है, पापा मत करो, भगवान विष्णु बहुत कुछ कर सकता है। पर उसको पता था मेरे को कोई मार ही नहीं सकता। प्रहलाद मानने वाला था नहीं, तो उसने उस पर बहुत सारे अत्याचार किए। सबने कहानियां सुनी हैं, कभी पहाड़ से गिराया, कभी होलिका में बैठाया, कभी खंभों के बांधा। फिर भी कहावत है, जाको राखे साया मार सके ना कोई। भगवान विष्णु का भक्त ऐसे कैसे मर सकता? एक बार भगवान विष्णु अपनी सैया पर विराजमान थे, पास में लक्ष्मी जी बैठे थे और उस भगत पर उसके पिता अत्याचार कर रहे थे। तब विष्णु भगवान देखते हैं कि कौन मेरे भक्त को अत्याचार कर रहा है। तब नारद जी कहते हैं कि ऐसा ऐसा राक्षस है और वो अपने पुत्र यानी प्रहलाद आपके भक्त पर अत्याचार कर रहा है। तो विष्णु भगवान कहता है, मेरे से उसको क्या डर नहीं लगता? तब नारद जी कहते हैं, आपसे तो उसको मरिया ही डर नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? कि भगवान ब्रह्मा जी उनको ऐसे ऐसे वरदान दिए। क्या वरदान दिए? कि वो न दिन में मर सकता न रात में, न दिन में मर सकता न रात में, न घर के अंदर न घर के बाहर, तो न 12 महीनों में। फिर भगवान विष्णु मुस्कुराते और कहते, इस दुनिया में जो कुछ हूँ वो मैं हूँ। तो मैं उसको यह वरदान है कि वो दिन में न मर सकता न रात में। तो उन्होंने कहा, मैं घर के बीचों बीच, जिसे हम थलगढ़ कहते हैं, वहां पे उसे मार दूंगा। तो वो ना अस्त्र से मरता है ना शस्त्र पे, मतलब वो ना जो हथियार फेंक कर चलाते हैं उनसे मर सकता है, ना हाथ में रखकर चलाते हैं उनसे मर सकता है। तो मैं अपने नाखूनों से चीर दूंगा। नाखूनों को ना अस्त्र में गिना जाता है ना शस्त्र में। वो न मानव से मर सकता है ना किसी पशु से। उन्होंने कहा, मैं सिंह अवतार करूंगा, वो रूप लूंगा मैं, जिसे न मनुष्य में गिना जाता है और न जानवर में। वो न दिन में न रात में, गोधूली वेला, जब दिन ढल जाता है और रात्रि आती है, उस टाइम में उसे मार दूंगा और उस वैकुंठ के नाथ में। और उसको एक वरदान ये भी था कि वो 12 महीनों में कभी नहीं मरेगा। तब भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, इस बार महीना तेरे होंगे, अधिक मास किया जाएगा। और कहते हैं उस राक्षस को मारने के लिए भगवान ने अधिक मास का कॉन्सेप्ट रचा था। प्रत्येक 30 वर्ष एक महीना अधिक आता है। क्यों? क्योंकि उस 12 महीने में उसे नहीं मरने का वरदान था, इसलिए 13 महीने करे। और उस वैकुंठ के नाथ ने उस हिरण्यकश्यप का वध किया था। जिस प्रकार कहा वैसे ही, ना दिन में ना रात में, ना 12 महीनों में। इसलिए ये कॉन्सेप्ट आया तो उसी वजह से था कि जिस दिन पाप बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। और इस मंथ को पुरुषोत्तम मास कहते हैं। पुरुषोत्तम मास,
ये भगवान विष्णु को समर्पण है। भगवान विष्णु को समर्पण है, क्यों? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट भगवान विष्णु ही लेके आए थे। आगे, विक्रमी कैलेंडर के मंत्र के नाम। विक्रमी कैलेंडर के मंत्र के नाम, हम राजस्थान वाले यहाँ ढंग से किसी के बाप का नाम नहीं ले सकते, तो मंत्र का नाम ढंग से कैसे ले? चैत्र, चैत है वो तो। वैशाख, वैशाख है। भाद्रपद, भादवो है। फाल्गुन, फागुन है। कौन बोला जाए? किसी व्यक्ति का नाम हम ढंग से नहीं ले सकते, महीनों का नाम ढंग से कौन ले? तो एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, विक्रमी कैलेंडर के 12 महीने मतलब हिंदू त्योहार इन्हीं के तहत आते हैं। हमारे महीनों की शुरुआत चैत्र से होती है, फाल्गुन पर एंड हो जाती है। जैसे इसी वाले कैलेंडर में जनवरी से होती है, दिसंबर में एंड हो जाती है। एक बार देख लीजिए महीने। फिर प्रत्येक महीने में 2 पक्ष होते हैं। कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष मतलब 15-15 दिन के 2 ऐसे मान लो पखवाड़े होते हैं। जैसे जनवरी फरवरी वाले में 7-7 डे के वीक होते हैं, इसी में 15-15 दिनों के 2 पखवाड़े होते हैं। 1 से 15 दिन यानी एकम से अमावस्या, इसमें चांद नहीं दिखता है। चांद नहीं दिखता है, इसे अंधेरी रात भी कहा जाता है। अंधेरी रात भी कहा जाता है। इसका जो 15वां दिन है उसे अमावस्या कहते हैं। हमारे गांव में अमावस है, अमावस। इसमें वही बात, 1 से 15 दिन। इसमें चांद दिखता है। इसका 15वां दिन होगा वो पूर्णिमा हो। मतलब इस दिन चांद अपने पूरे करतब दिखाएगा, पूरे श्रृंगार के साथ पूरी रोशनी रहेगी। मतलब इसे चांदनी रातें भी कहते हैं। चांदनी रातें मतलब प्रत्येक महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष मंथ के शुरुआत में आता है, शुक्ल पक्ष बाद में आता है। मतलब इसमें चांद नहीं दिखता है, उसमें चांद दिखता है। इनको अंधेरी रात बोला जाता है, उनको चांदनी रात। इनका जो 15वां दिन आता है लस्ट डे, उनको अमाउस कहते हैं। और इनका 15वां दिन आता है लस्ट, उसे पूर्णिमा कहते हैं। पहले अंधेरा पक्ष, फिर चांद। मतलब हम अंधेरे से उजाले की ओर जा रहे हैं, बुरे से अच्छाई की ओर जा रहे हैं, बड़ी से नेकी की ओर जा रहे हैं। ये मान लीजिए श्रावण महीना, कोई भी मंथ मान लीजिए, प्रत्येक महीने में मैंने बताया था 2 पक्ष होते हैं। एक बार आप वापस ये मंथ देखिए। मैंने कहा मंथ की शुरुआत चैत्र से होती है, एंडिंग फाल्गुन से। आप सोचते रहेंगे कि तो फिर नया साल हमारे चैत्र कृष्ण पक्ष एकम को होता है। नहीं, यहाँ थोड़ा अलग है। चैत्र, ये शुक्ल पक्ष, सॉरी ये कृष्ण पक्ष और ये शुक्ल पक्ष बताया था अभी।
अंधेरी और चांद ने भी बहुत अच्छे से बता दिया। हमारे नए साल की शुरुआत कृष्ण पक्ष से नहीं होकर शुक्ल पक्ष से होती है, एकम के दिन। नए साल की शुरुआत भी हम अंधेरी रातों से नहीं करते हैं, चांदनी रात से करते हैं। इसी दिन हमारे नए साल की शुरुआत होती है और कृष्ण पक्ष की अमावस्या अमावस्या के दिन साल मतलब खत्म हो जाता है, हमारा एंड हो जाता है और स्टार्ट शुक्ल पक्ष की एकम, सेम ही मंथ से हमारे नया साल शुरू होता है, उसी मंथ में हमारा नया साल एंड हो जाता है। फिर राजस्थान वासियों के लिए ये दिन शुक्ल पक्ष की एकम नया साल भी है। कोई भी हम कार्य शुरू से करते हैं वो इसी से लगभग शुरुआत करते हैं। एक हमारा आरपीसी ने क्वेश्चन पूछ पूछ के हिट कर दिया, हमने भी रट लिया कि हमारे राजस्थान दिवस कब है, तो हम सब कहते हैं 30 मार्च। कब कहते हैं? 30 मार्च। पर वास्तव में राजस्थान का इस 30 मार्च से कोई लेना देना नहीं। जब बात आई कि राजस्थान का आप उद्घाटन करो, तो हमारे राजा हुआ करते, नेता हुआ करते थे, जो भी पहले जिनका शासन था, कब करोगे? तो उन्होंने कहा हम कृष्ण शुक्ल पक्ष, चैत्र शुक्ल पक्ष की एकम को करेंगे। तो राजस्थान का उद्घाटन शुक्ल पक्ष एकम विक्रम संवत 2006 को हुआ था, ना कि 30 मार्च को हुआ था। हम वो कैलेंडर भूल गए, वो तिथियां भूल गए और हमने 30 मार्च को मान लिया। बाकी वास्तव में यह है कि 30 मार्च का राजस्थान दिवस से कोई लेना देना नहीं। इसलिए कहते हैं कि कल्चर हर व्यक्ति को पढ़ लेना चाहिए। आगे देखते हैं। यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है, तीज त्योहारा। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। इस बावड़ी का मतलब कहते हैं, हाँ बावड़ी राजस्थान में होती है, कुएं के समान, उतरने के लिए नीचे सीढ़ियां रहती हैं। फिर मैं कहूंगा नहीं, इस बावड़ी का मतलब होता है वापस आना। वापस आना। तीज त्योहारों को ले आती है, ले डूबी गणगौर, गणगौर उसको लेके डूब जाते हैं। मतलब इस पंक्ति का आशय ये होता है कि हमारे हिंदू त्योहार तीज से शुरू होते हैं और गणगौर पे जाके खत्म हो जाते हैं। कौन सी तीज? छोटी तीज, जो श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष में आती है। हमारे महीना की शुरुआत तो चैत्र से होती है, लेकिन हमारे त्योहार की शुरुआत श्रावण पक्ष, श्रावण के शुक्ल पक्ष से होती है, वो भी तृतीया छोटी तीज से। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, मतलब बावड़ी का मतलब वापस आना, यानी तीज त्योहार को ले आती हैं। हमारे हिंदू त्योहार तीज से शुरू होते हैं और गणगौर पे जाके खत्म हो जाते हैं। आगे देखते हैं। बताया था मैंने, त्योहारों की शुरुआत श्रावण से होती है। श्रावण में सबसे पहला कौन सा त्योहार? तो तृतीया। यहां लिख देता हूं मैं, तृतीया, जिसे हम छोटी तीज कहते हैं। छोटी तीज पति पत्नी का प्रेम का त्योहार राजस्थान में, छोटी तीज यही होता है। फिर आपके दिमाग में आता है, शायद आपने गलत पढ़ा होगा, करवा चौथ होता है। फिर मैं कहूंगा नहीं, राजस्थान में पति पत्नी का त्योहार छोटी तीज ही होता है। तो करवा चौथ ये अपना नहीं, अपने पंजाबियों का त्योहार।
तो पंजाब की वो त्योहार हम क्यों मनाने लगे? अक्सर हम सुनते हैं कि भाषा के पीछे हमारे संस्कार, हमारे त्योहार छिपे रहते हैं और एक बहुत शानदार मुहिम भी चल रही है कि राजस्थानी मांगे राजभाषा, मतलब हमारी भाषा को मान्यता। क्यों? क्योंकि भाषा के पीछे ही हमारे संस्कार है। बॉलीवुड पर शुरू से पंजाबियों का ही कब्जा रहा। उनके सॉन्ग हमारे यहाँ पे आए, उनकी मूवी आई, उनके पीछे-पीछे हमारा उनका कल्चर हमारे यहाँ आ गया। हम करवा चौथ मनाने लग गए। घर जाके कभी पूछना दादी को, आपने कभी करवा चौथ मनाई? उस त्योहार के पीछे का रहस्य भी तो देखो, कैसे मनाया जाता है कि एक औरत सज-धज के छत पर चढ़ जाती है। क्या हमारे समाज में ये मान्य था कि एक महिला तैयार होके छत पर खड़ी हो जाती है? दादी-दादा को कह सकती थी, "आप जल्दी घर आना, मैं आपको देखूँगी।" क्या ये संभव हो सकता था? नहीं। पति-पत्नी का प्रेम का त्योहार तीज ही होता है। सबसे अच्छी कहाँ मनाई जाती है तीज? जयपुर। इस दिन जयपुर में माँ पार्वती की सवारी निकाली जाती है। कहाँ निकाली जाती है? जयपुर में। तीज के बारे में और जोरदार बात। ये प्रकृति प्रेम त्योहार है। प्रकृति प्रेम। श्रावण के महीने में वैसे भी बरसात जोरदार होती है। मतलब प्रकृति अपने पूरे श्रृंगार के साथ सजी हुई मिलती है। तो ये प्रकृति प्रेम त्योहार है। छोटी तीज लड़की के पीहर में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? ये ले लेते हैं। पीहर में। और मैं इधर लिख लेता हूँ ये बातें। एक सिंजारा शब्द सुना होगा आपने। ये हम लड़की के पीहर में मनाया जाता है। एक शब्द सुना होगा आपने, सिंजारा। लड़की के ससुराल द्वारा जो भी लड़की के लिए उपहार भेजे जाते हैं, उन्हें सिंजारा कहते हैं। गांव में बाता करे भाई, परिणीड़ो सिंजारो आयो या कंवारो सिंजारो आयो। यदि लड़की की शादी नहीं की हुई है तो वो कंवारा सिंजारा होगा, और यदि लड़की की शादी की हुई है तो वो परनियोड़ा सिंजारा कहलाएगा। और राजस्थान में परंपरा है कि पहले ऐसे सगाई वगैरह टूटा नहीं करती थी। सगाई को ही अपने आप में आधा विवाह मान लिया जाता था, तब ये सिंजारा वगैरह आया करते थे। फिर एक जोरदार बात, जिस लड़की की शादी होती तो वो पहला श्रावण कभी भी अपने ससुराल नहीं रहा करती थी, फिर चली जाती थी। और ऐसी कहानियां है कि जब वो पहले श्रावण यदि ससुराल रहेगी, उसकी सासू उसको परेशानी होगी, कहा होते उस पर भार आएगा, उस पर कठिनाई होगी। इस कारण से पहले श्रावण वो अपने पीहर चली जाती है, और फिर पीहर में ससुराल पक्ष द्वारा उसको उपहार भेजे जाते हैं, गिफ्ट भेजे जाते हैं, जिनको सिंजारा कहा जाता है। प्रकृति प्रेम का भी त्योहार है छोटी तीज। सबसे अच्छी जयपुर में मनाई जाती है। माँ पार्वती की सवारी निकाली जाती है। प्रकृति प्रेम का त्योहार है। और एक जोरदार बात, इस दिन लहरिया ओढ़नी उड़ी जाती है। औरतें लहरिया ओढ़नी उड़ी जाती है। लहरिया सबसे महंगी ओढ़नी अगर है तो वो लहरिया है। उस टाइम हमने सॉन्ग बनाए थे, रुपया 900 लहरियो, इना लहरिया 900 रुपया रोकड़। उस टाइम लहरिया के 900 रुपये लगते थे। पत्नी अपने पति से गिफ्ट के रूप में लहरिया मांगा करती थी, भाई साहब देना ही है तो लहरिया दो, महंगा गिफ्ट ही दो। तो लहरिया। और एक जयपुर की
माँ पार्वती की सवारी तीज, ऐसे सॉन्ग हुआ करते कि जयपुरियारी तीज है बता दे भरता। दो ही क्वेश्चन रहते थे, एक तो लहरिया ओढ़नी लो, एक दिखा नहीं है कहीं घुमा नहीं है, जयपुर की तीज दिखाओ। और राजस्थान वालों ने तो सबको दुविधा में डाल ही रखा था। तीज पर भी एक उन्होंने सॉन्ग बनाए थे, बन्ना रे बागाम झूला गा लिया। दूसरे राज्य वाले भी सोचते होंगे यार राजस्थान में तो धोरे ही धोरे हैं, इतने बाग है क्या वहाँ कि हमारे ये सॉन्ग है बागाम झूला गा लिया, इतने वन बाग है क्या। राजस्थान वाले हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और इस तीज के बारे में मैं एक बात बताऊं, मारवाड़ के राजा हुआ, मेवाड़ के सॉरी मेवाड़ के राजा हुआ करते थे राजा राज सिंह। उनकी एक रानी थी, वो जैसलमेर की थी। नई नई शादी हुई, पहला श्रावण मंथ आया, वह रानी अपने पिहर यानी जैसलमेर चली गई। उन्होंने एक बात कही थी, बाकी दिन छोड़ो, तीज के दिन आप मेरे से मिलना जरूर आ जाना। राज सिंह जी ने कहा ठीक है, आ जाएंगे। तीज से एक दिन पहले ही राज सिंह जी उदयपुर से रवाना होते हैं, जैसलमेर जाते हैं अपनी रानी से मिलने के लिए। पर बीच में गोमती नदी छल छलाती हुई बहती है। श्रावण के महीने में और ज्यादा बारिश होती है, तो सैनिकों ने कहा इस नदी के अंदर से घोड़े पार होंगे नहीं, थोड़ी देर रुक जाते हैं, नदी का बहाव कम होगा, उसके बाद चले जाएंगे। बट हुआ कुछ उल्टा, उस पानी का स्तर कम होने के बजाय और ज्यादा हो गया। मतलब भयंकर ढंग से गोमती नदी बह रही, बीच में गोमती नदी पड़ रही, तो भयंकर ढंग से गोमती नदी बह रही। उस गोमती नदी के कारण राजा राज सिंह जी अपनी रानी से नहीं मिल पाए। उस दिन राजा राज सिंह ने कहा था इस गोमती नदी ने मेरे को अपनी पत्नी से मिलने से रोक दिया था, मतलब मेरे को बांध दिया था, मैं इस गोमती नदी को बांध दूंगा। और कहानी आगे कहती है कि उसी कारण राज सिंह जी ने राजसमंद झील बनाई थी। अक्सर हम पूछा करते हैं कि प्रेम की निशानी क्या, तो हमारा इशारा सीधा ताजमहल की ओर जाता। मैं बताना चाहता हूँ प्रेम की निशानी ताजमहल थोड़ी है, प्रेम की निशानी ताजमहल नहीं है, प्रेम की निशानी राजसमंद है। कहानियां ये भी कहती है एक बंदे की नई नई शादी हुई थी, एक से भले दो कमाने बाहर जाना पड़ेगा, राजस्थान में संसाधनों की कमी थी, तो एक बंदा मालवा मध्य प्रदेश एमपी, वहां किसी सेठ के वहां काम कर रहा था। तब उसकी पत्नी ने कहा था अभी तो नई नई शादी हुई और आप चले गए, तो उस पत्नी ने कहा था आप तीज के दिन मेरे से मिलने के लिए जरूर आ जाना। उस बंदे ने कहा ठीक है आ जाएंगे तीज के दिन। फिर वह तीज से पहले उस सेठ को कहता है मेरे को छुट्टी चाहिए, त्योहार है इसलिए मेरे को गाँव जाना। सेठ बड़ा खड़ूस था, उसने छुट्टी दी नहीं। फिर एक दो बार कहा आज तो दो, वरना मैं बिना छुट्टी दिए ही चला जाऊंगा। फिर सेठ ने नहीं दी, तो कहता है कि वो बंदा रात को घोड़े लेकर निकलता है और तीज के शाम तक यहाँ पहुंच जाता है। अब थोड़ा सॉन्ग एडिट कर दिया है सात समुंदर पार बॉलीवुड वालों ने, वैसे ही इन्होंने बॉलीवुड वालों ने तो कई कांड करवाई है, फिर भी ये सॉन्ग हमारे राजस्थान का था कि मैं सात समुंदर पार करके तेरे लिए आया था। वो सात समुंदर, मालवा से जब राजस्थान आते तो बीच में सात नदियां पड़ती हैं, हमारे वालों ने नदियां ही देखी नहीं थी कभी, तो उनके लिए तो वो नदियां ही समुद्र हुआ करती थी। तो वो तीज के शाम तक तो वहां पहुंच ही जाता है। तीज के बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। श्रावण शुक्ल की तृतीया को आती है, छोटी तीज कहा जाता है, सबसे अच्छी जयपुर में मनाई जाती है। इस दिन पार्वती की सवारी निकाली जाती है जयपुर में सैनिकों के साथ, आज भी निकाली जाती है। आज वही सैनिक, ये मान लो कि प्रशासन है तो वही है। माँ पार्वती जी जब बाहर आ रही हैं ढंग से गाजे बाजे के साथ ही आएगी। प्रकृति प्रेम का त्योहार है, प्रकृति अपने 16 श्रृंगार में रहती है, लड़की के पिहर में मनाया जाता है। इस दिन लड़कियां, औरतें मतलब लहरिया ओढ़नी ओढ़ती हैं। सिंजारा, लड़की के ससुराल पक्ष द्वारा जो उपहार भेजे जाते हैं उन्हें सिंजारा कहते हैं। पति पत्नी का प्रेम का त्योहार, सबसे शानदार बात यही है। आगे इसी मंथ में एक त्योहार और है श्रावण में, ठीक है। श्रावण में वैसे तो त्योहार है शुक्ल पक्ष में,
लेकिन मैंने कहा था ना त्योहारों की शुरुआत तृतीया से होती है, वो हम बाद में देख लेंगे, सबसे एंड में। तृतीया तो हमने पढ़ा दिया। अब पूर्णिमा को आता है रक्षाबंधन। पूर्णिमा कौन सा त्योहार आता है इस दिन? रक्षाबंधन। रक्षाबंधन राखड़ी है। रक्षाबंधन सबको पता है क्यों मनाते हैं, वो कहानी फिर से नहीं दोहराएं। इस दिन नारियल की पूजा की जाती है। इस दिन श्रवण कुमार की भी पूजा की जाती है, या इसे नारियल पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसे वचन पूर्णिमा भी कहते हैं। वचन पूर्णिमा भी कहते हैं। रक्षाबंधन नारियल की पूजा की जाती है। हम अक्सर गांव में देखते हैं, घरों में देखते हैं, हम खुद देखते हैं अपने घरों में। जब भी बहन भाई को राखी बांधती है तो बकायदा पहले हाथ में नारियल देती है, फिर राखी बांधती है। श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। श्रवण कुमार की कहानी आप सबने सुनी है। एक माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र श्रवण अपने अंधे माता पिता तीर्थ यात्रा कराने के लिए कावड़ कंधों पर उठाकर यात्रा करवाने निकल पड़ता है। एक वन में जब उनके माता पिता को प्यास लगती है तो वह आज्ञाकारी पुत्र उन कावड़ को पेड़ के नीचे रखकर उनके लिए पानी लेने जाता है, सरयू नदी। वहीं पर राजा दशरथ शिकार के लिए आया हुआ होता है। राजा दशरथ शिकार के में इंतजार में बैठा रहता है, जब भी कोई जानवर आएगा इससे पानी पिएगा मैं उसे शिकार कर लूंगा। जब भी श्रवण ने ज्यों ही वो कमंडल पानी में डुबाया और वो पानी की आवाज आई, तब राजा दशरथ को लगा कि कोई बड़ा सा जानवर पानी पी रहा है। उसने अपने वाहन चलाया, श्रवण के सीने में जा लगा। श्रवण तड़प रहा था, तब राजा दशरथ भागकर वहां पर आए। उसके सांसें चंद मिनटों की बची थी। तब उसने दशरथ ने कहा मैंने ये क्या कर दिया, मैंने जानवर समझ के वाहन चलाया। तब श्रवण कहता है जो माता पिता अंधा है वो पानी की इंतजार में बैठे हैं, प्यास लगी, प्लीज आप इतना काम कर देना कि मेरे माता पिता को पानी पिला देना। इतना कहते हुए श्रवण के प्राण भंखेरु हो जाते, श्रवण के प्राण निकल जाते हैं। वह राजा दशरथ पानी के उस कमंडल को लिए हुए श्रवण के अंधे माता पिता के पास जाता है और उनके आगे पानी करता है पीने के लिए। उसके माता पिता पानी नहीं पीते। तुम कौन हो, तुम बोल क्यों नहीं रहो, हमें कुछ अनहोनी सी हो रही। राजा दशरथ अब क्या ही बोले। फिर भी उन्होंने कहा मैं वो पापी हूं जिसने आपके बेटे के प्राण ले लिए थे। जो सजा दो उसके लिए मैं तैयार हूं। अनजान में मैंने आपके बेटे के प्राण ले लिए। फिर श्रवण के माता पिता कहते हैं हम अंधे आपको क्या ही सजा दे सकते हैं, लेकिन इतना जरूर आपको कहते हैं कि जिस प्रकार आज हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मर रहे हैं, उसी प्रकार तुम भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के एक दिन मरोगे। और कहानी आगे कहती है कि राजा दशरथ कैकई के उस वचन के कारण राम को वनवास भेज देते हैं। जिस प्रकार श्रवण के माता पिता तड़प तड़प के मरे थे, उसी प्रकार राजा दशरथ राम की याद में तड़प तड़प के उनके प्राण निकल जाते। इसी कारण श्रवण कुमार की भी पूजा की जाती है। इसे वचन पूर्णिमा भी कहते हैं। ये हमने पढ़ा, विक्रमी कैलेंडर से हमने शुरुआत की थी।
फिर हमने मंत्र देखे, त्योहार श्रावण से शुरू होते हैं। आज हमने श्रावण मंथ के शुक्ल पक्ष के 2 त्योहार पढ़े, कल हम आगे भाद्रपद के त्योहार पढ़ेंगे। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच।